ये कॉन्टेस्ट साउथ अफ्रीका बनाम नेपाल आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2024 का ये कॉन्टेस्ट। देखिए, कुछ देर पहले सिक्का उछला था और नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। रीजा हेंड्रिक्स के नंबर्स अगर हम देख लें, अच्छा औसत है, 15 अर्धशतक है, 132 का स्ट्राइक रेट, और यहीं पर उनका साथ देने क्विंटन डिकॉक। ये इनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। कुंपल कामी या इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि वो विकेट्स निकाल के दे। पहली गेंद इस मुकाबले की वे स्विंगर के साथ शुरुआत की है सोमपाल कामी ने। ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश काफी मर्तबा देखा है हमने क्विंटन डिकॉक को आउट होते हुए। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। डाउन द ग्राउंड खेला है, सीधा खेला है, 4 के लिए खेला है और ये पहली विकेट मिलेगी यहाँ पर, बहुत बड़ी विकेट। दीपेंद्र एरी ने पहला झटका दिया और बड़ा झटका दिया है। क्विंटन डिकॉक आउट हुए हैं। ऐसा लगा कि थोड़ी सी रुक कर आई वो गेंद। क्विंटन डिकॉक केवल 10 रन बनाकर आउट, 22 पर 1। कप्तान एडन मार्करम का आगमन बैटिंग क्रीज पे। हल्की सी जगह बनाई थी अपने लिए और हाथ खोलने का मौका मिला। 4 रन रीजा हेंड्रिक्स के नाम। गेंद खराब है, गेंद खराब है। आपने ओवर कॉम्पेंसेट किया। बल्लेबाज ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ स्टंप के बाहर काफी सारा रूम, आसानी से क्रैक कर दिया कवर्स के थ्रू। 4 रन के लिए 6 ओवर की समाप्ति और 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 38 पर 1। इस बार हवा में शॉट जरूर, लेकिन गेंदबाज से काफी दूर और बहुत तेजी से लगाया गया स्ट्रोक। एक चौका मिला है फिर से हेंड्रिक्स के बल्ले से, 21 तक पहुंचे। तो ये हवा में शॉट जरूर, लेकिन 6 रन के लिए मार दिया है। ड्राइव किया है, करारा शॉट, 4 के लिए शॉट। चिप शॉट ही खेला है, सीधा हाथ में खेला था। बहुत निराश होंगे फील्डर भी। प्लेड ऑन, हुर्थल के नाम सफलता। ये देखिए, लेग स्पिन थी वो, लेकिन वो गति नहीं थी। वो पेस बनाना चाहते थे, रूम बनाकर अपने विकेटों में दे मारा। एडन मार्करम आउट हुए हैं। 15 रन बनाकर 68 पर 2 साउथ अफ्रीका। हेनरिक क्लासन नंबर 4 पे साउथ अफ्रीका के लिए। चांस बन सकता था। बहुत अच्छी कोशिश है यहाँ पे सोमपाल के द्वारा। हाथ लगा पर गेंद चिपकी नहीं उस दाएं हाथ में। ये बढ़िया शॉट हेनरिक क्लासन, लेकिन जगलिंग स्किल दिखाई है वहां पर। बढ़िया कैच, आखिर में पकड़ ही लिया। जिस तरह से गेंद को जगल किया था ना, पहले तो शॉट पे नजर डाल लेते हैं हेनरिक क्लासन के। थोड़ा ज्यादा बाहर डाली थी ऑफ स्टंप के, इसलिए शॉट खेलते हुए शरीर से दूर खेल रहे थे। 1 2 3 4, आखिरकार कैच हाथ में और राहत की सांस बुरतल भरते हुए। 3 बनाए क्लासन ने, 74 पे 3 साउथ अफ्रीका। डेविड मिलर बैटिंग क्रीज पे आते हैं और देखिए, इनका जब बल्ला बोलता है ना, तो कई गेंदबाजों की गेंदबाजी शांत कर देता है। ये हवा में टंग गई है। यहां पे अर्धशतक शायद नहीं होगा। जी हां, आसान कैच दीपेंद्र एरी के लिए। बड़ी सफलता नेपाल के पक्ष में। 4था विकेट यहां पे गिरता हुआ साउथ अफ्रीका का, और वेल सेट बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स को वापस जाना होगा। 43 पर आउट, 82 पर 4। ट्रिस्टन स्टब्स नंबर 6 पर, और एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। यहां पर स्पिनर्स दबदबा बना के रखे। यहां पर आपको कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये खराब फील्डिंग। हवा में मारा है, फील्डर के पास मारा है। इस बार नहीं बचेंगे डेविड मिलर। दीपेंद्र एरी को तीसरी सफलता। 5वां विकेट गिरता हुआ साउथ अफ्रीका का, और मिलर इनफॉर्म बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ेगा। और बहुत बड़ी विकेट डेविड मिलर की, 7 रन बनाकर वापस पेविलियन।
अच्छे बल्लेबाज है यानसन, अच्छे ऑलराउंडर है, तेज गति से डालते लेफ्ट हैंडेड और बड़े शॉट्स खेलने के लिए माने जाते हैं। 55 डॉट बॉल्स इस पारी में। यहां पे हालांकि चौका मिलेगा, ये बेहतर शॉट इस बार मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पे अगर होता भी तो क्या ही कर लेता, क्योंकि बहुत बड़ा शॉट। बाद में जब उनकी गेंदबाजी आएगी शायद स्टब्स अपने ऑफ स्पिन के साथ भी एक विकल्प बने। यहां पे हवा में खेला है, कैच पकड़ लिया है, एक और सफलता। तीसरी विकेट मिली है भुरतेल को। इस बार मार्को यानसन को लौटना पड़ेगा। बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से लग के गई थी और काफी आसान कैच आखिर में पकड़ा लॉन्ग ऑन पर। मार्को यानसन एक बनाकर वापस जाते हुए 115 पर 6 साउथ अफ्रीका। आखिरी गेंद के लिए कगिसो रबाडा, बाएं हाथ के बल्लेबाज, आगे बढ़ते हुए आए, स्टंप आउट हुए। चौथे विकेट के साथ भुरतेल अपने स्पेल को फिनिश करेंगे। बहुत प्रभावित किया गेंदबाज ने, जिस तरह की इन्होंने ये इनिंग खत्म की है, समाप्त की है। ट्रायल बाय स्पिन की उम्मीद थी और इसी का यहां पे मुजाहरा देखने को मिला है। तो नेपाल के लिए जीतने के लिए 116 रनों की जरूरत होगी और अगर 116 रन बना लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि नेपाल इस दावेदारी में बने रहे सुपर 8 में पहुंचने के। ओपनर्स हैं कुशल भुरतेल और आसिफ शेख, दोनों बड़े शॉट्स लगाने में बिल्कुल काबिल हैं। उनके सामने होगी चुनौती मार्को यानसन की। बड़े शरीर के गेंदबाज और एक स्लिप और एक लेग स्लिप के साथ शुरुआत करेंगे। अच्छी शुरुआत करनी होगी नेपाल को। बिल्कुल उनके पास है ये मौका, एक बड़ा अपसेट कर दिखाए। इस बार भाग्य का सहारा मिला है। पहला चौका अंदरूनी किनारे से लगती हुई क्विंटन डीकॉक को भी बीट कर गई, लेकिन भाग्यशाली रहे कि स्टंप्स को भी बीट करती हुई निकली गेंद। फिर से बड़े शॉट का प्रयास किया है और गेंद बिल्कुल हवा में गई है, टंग गई है। रबाडा ने छोड़ दिया है कैच। और जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो देख के शॉट्स खेलने होंगे, लेंथ बॉल थी, उसको मारने की कोशिश और रबाडा यहां किसी को दोष नहीं दे सकते। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया है, चौका मिलेगा। इस बार हटके खेला है और बढ़िया तरीके से खेला है। 6 रन के लिए निकल जाएगी ये गेंद। अच्छा प्रहार, 3 ओवर की समाप्ति, 16 बिना किसी नुकसान के। इस बार आक्रामक स्ट्रोक लेग साइड पर, कमाल का संपर्क, एक टप्पे पे चौका मिड विकेट की दिशा में। बैड लाइन यानी बैड लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया यही कहते हुए चौका बटोरते हुए बल्लेबाज। पर फिलहाल तो विकेट है। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कारगर यहां पे साबित हुई नहीं है और पहले ही ओवर के अंदर तबरेज शम्सी अपने स्पेल की विकेट प्राप्त करते हुए भुरतेल की आक्रामक पारी समाप्त। 13 रन बनाकर आउट होते हुए नेपाल 35 पर 1। कप्तान रोहित पौडेल आ गए क्रीज पे नेपाल के लिए। और लीजिए, कप्तान भी आए और कप्तान गए। रोहित पौडेल को शिकार बनाया अपना तबरेज शम्सी ने। बड़ी सफलता, 0 पर आउट हुए कप्तान। नेपाल 35 पर 2। अनिल शाह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट के आगे और कोई था नहीं, इसलिए आप इनफील्ड के ऊपर से ये शॉट खेल सकते थे। नौखिया अपने तीसरे ओवर के साथ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इसे बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर दिया है। 4 रन के लिए निकल सकती है। 4 रन हवा में खेला है लेकिन बेहतरीन तरीके से टाइम कर दिया है। 4 रन के लिए कमाल का स्ट्रोक यहां पे अनिल शाह का। काफी फुल गेंद, इनसाइड आउट मारा है, फील्डर से बहुत दूर नहीं लेकिन 6 रन के लिए मार दिया है कगिसो रबाडा। पहले एक ओवर डाल चुके हैं, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद के साथ शुरुआत की है। अच्छा स्ट्रोक, मिसफील्ड, 4 रन। इस बार लेग साइड पे पुल कर दिया है, संपर्क अच्छा बैठा है। 6 रन के लिए छत के ऊपर भेज दिया है गेंद को। कमाल का स्ट्रोक यहां पे आसिफ शेख के बल्ले से। ये टीम उलटफेर कर सकती है, ये जीत सकती है बड़ी टीमों के सामने। ये हवा में जरूर मारा है, ज्यादा दूरी नहीं मिली है और इस बार कैच पूरा किया है मार्को यानसन ने। क्या एक टर्निंग पॉइंट होगा इस मुकाबले में। माकरम खुद गेंदबाजी करने आए हैं और आखिरकार उन्होंने इस जोड़ी को 50 रन की साझेदारी के बाद तोड़ ही दिया।
24 गेंदों पर 27 रन बनाए अनिल शाह ने। स्कोर हुआ है 85 पर 3। नंबर 5 पर दीपेंद्र ऐरी। इसे खेल दिया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग भी। लगभग चौके के लिए निकल चुका था, लेकिन वहां पे डीप में टाइम लगाते हुए ट्रिस्टन स्टब्स। आज एक गलती पहले हुई है, इस बार कोई गलती नहीं की। अपील है कोर्ट बेहाइंड की और विकेट है। रिव्यू मांग लिया है। Thank you. Ultra edge coming up. Through, roll it through. Flat line. And thank you. I've got ball. Clear spike. Joel, you can stay with your screen signal now. 6 बना के उनका विकेट गिरता हुआ 99 पर 4 अब नेपाल। यहां से 17 रन चाहिए 15 गेंदों में। नेपाल को कुशल मल्ला आए बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट, बड़ी विकेट, सेट बल्लेबाज की विकेट और तबरेज शम्सी क्या साउथ अफ्रीका को वापस ले आए इस मैच में। आसिफ अच्छी पारी, 42 रन बनाकर आउट हुए। 100 के बाद 5 विकेटें नेपाल। और गुलशन झा को तरजीह दी गई है, वो आए बैटिंग करने। अब बस 16 रन चाहिए 2 ओवर्स में। एक और विकेट, नोकिया के नाम सफलता और सही सोच कि गेंद को रखा स्टंप की लाइन में। कुशल मल्ला 1 रन बनाकर आउट हुए। 100 रन पर 6 विकेटें नेपाल। सोमपाल कामी, आप कह रहे थे कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। करारा प्रहार, दूरी भी पूरी, 6 की मंजूरी। एक अहम रिलीज शॉट। 4 रन मिल जाएंगे। इस मैच में रोमांच अभी भी बरकरार, अभी भी कायम। 4 चाहिए जीत के लिए, बची है 3 गेंदें। एक तो मिलेगा, कम से कम 2 की तलाश होगी, कम से कम 2 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थ्रो देखिए, पकड़ लिया। चलिए 2 ही आए, मतलब अब 2 चाहिए जीत के लिए। 2 गेंदें बाकी। अगर 1 रन ले लिया तो स्कोर बराबर जाएगा। सुपर ओवर में कॉन्टेस्ट। एक बार फिर शॉर्ट बॉल, रन के लिए निकल पड़े। रन आउट हो गए क्या? ओह, नॉन स्ट्राइकर्स छोर पे डिफ्लेक्टेड थ्रो और गुलशन झा क्या रन आउट है। Short of the ground. You're short of the ground. Yeah, roll. You roll. Please roll. Is it when it first lights up? Thank you. Better short. Better short. Freeze it there. Ready to make my decision for the big three. लीजिए, आखिरी गेंद पे वो सिंगल बटोरने की कोशिश थी जो मैच में स्कोर्स को बराबरी पर ला सकता था, पर रन आउट हुए गुलशन झा। और 1 रन से यह मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है नेपाल के खिलाफ।